हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू अनदर ट्रेड ब्रेकडाउन और नेक्स्ट वीक प्राइस एनालिसिस। तो चलते हैं ये गोल्ड के हवाले से और हम देखेंगे कि गोल्ड की क्या सूरत हाल है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो गोल्ड वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश ही है, कोई बियरिश नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है एफीजी है, यहाँ से जो इसने रेस्पेक्ट ली हुई है तो ये उसी वजह से अप है। नंबर टू, अगर गोल्ड को देखा जाए तो यहाँ तो वो इन दो जो हॉरिजेंटल लाइन है इसी के अंदर रेंज में है, या ये जो हॉरिजेंटल दो लाइन्स है अगर देखा जाए तो ये इसी के अंदर रेंजिंग के पोजीशन में गोल्ड इनको ना आगे ब्रेक कर पा रहा है ना इसको नीचे ब्रेक कर पा रहा है, यानी इसी हायर टाइम फ्रेम के रेंज में भी ये फंसा हुआ है और वहाँ से नहीं निकल पा रहा है। नंबर वन। दूसरा, जो मेरा अपना आइडिया है, ख्याल है कि गोल्ड शायद इसी लो को लेगा, उसी के बाद शायद ये जो है अब मूव करना शुरू करे, यानी ये हाई टाइम फ्रेम का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसको लिक्विडिटी चाहिए। चाहे ये लिक्विडिटी ले, क्योंकि ये दोनों लिक्विडिटी है, या ये वाली लिक्विडिटी ले, क्योंकि अभी तक वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है हाई को, ओवरऑल बुलिशी है ना, वो डाउन आ रहा है। तो शायद वो लिक्विडिटी जनरेट करने की उसमें है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब लिक्विडिटी जनरेट हो जाए तो उसी को हंट करके वो एक डायरेक्शन मूव कर दे। उसके बाद ये भी एक लिक्विडिटी है पड़ी हुई, जिसको इसको लेना है आज या कल या परसों जब भी लेगा, ये भी एक और एफईजी पड़ा हुआ है जो एक लिक्विडिटी है। यहाँ पॉसिबल है कि इसी के ऊपर हंट लिक्विडिटी करके फिर ये कोई डीप और शार्प मूव दे सेल की तरफ, या ये वाली, ये हो गया हायर टाइम फ्रेम में। अगर फिर हम इंटरनल देखें और इंटरनल डेली के टाइम फ्रेम में गोल्ड को देखें तो गोल्ड जो है ये फिर भी उसी रेंज के अंदर है। देखा जाए तो एक हमारी ये तो हो गई जो हाई टाइम फ्रेम की वीकली रेंजेस की लाइनें थी, और फिर देखें हम कि ये एक इसी तरह के रेंज के लेवल्स में डेली में भी फंसा हुआ है, और ऑलमोस्ट H4 की भी वही है, और H4 के अंदर ये बियरिश है। ये इनके जो हाइज लोज है, ये वाला हाइज लोज इसके बियरिश मूवमेंट में। दिल्ली में भी अगर आप देखें जो इंटरनली इसकी जो ट्रेड है वो इसी के अंदर ही ये बियरिश है। ये देखें, ये यहाँ पे बॉस किया हुआ है, ये डेली के अंदर ये वाला बॉस किया हुआ है, यानी अभी ये इस हाई और इस लो के दरमियान जो है गोल्ड जो है वो ट्रेड हो रहा है। वो इन दोनों, भले आप यहाँ से देखेंगे तो भी आप देख सकते हैं कि ये कब से इसी के अंदर फंसा हुआ है, 28 मई से लेकर, अगर यहाँ पे आप देखें नीचे यहाँ पे, ये 28 मई से लेके अभी तक, यानी 2 से 3 महीनों से इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और H4 में भी ऑलमोस्ट सिमिलर सूरत हाल है। एक और चीज़, अगर आपने बुक पढ़ी है या देखिए कि गोल्ड जो है वो जोन्स के अंदर ही ट्रेड हो रहा होता है। ये तो काफ़ी बुलिश था, कोई फंडामेंटली या जो भी था, तो ये इतनी हाइज लोज बनाता आ रहा था। अदरवाइज़ अगर हिस्टोरिकली देखोगे तो गोल्ड जो है वो एक जोन्स में ट्रेड करता है। ये हायर टाइम फ्रेम के, ये सपोज है H4 के, H4 के ज़्यादातर इस तरह ट्रेड करता है। जब यहाँ पे ब्रेक हो जाए तो फिर ये इसी जोन के अंदर यहाँ पे आ सकता है, लेकिन ये इसी जोन के अंदर फिर ट्रेड करना शुरू करता है। फिर ये आगे ब्रेक हो जाए तो इसी तरह करना शुरू करता है सिमिलर, और सपोज़ अगर फिर ये नीचे कहीं पे ब्रेक कर देता है, मैंने जो देखा है, मैं अपने लर्निंग के उस पर बता रहा हूँ, फिर सपोज अगर नीचे ब्रेक करे तो फिर ये इसी तरह एक ट्रेडिंग वो जोन्स में ट्रेड करता रहता है। हाँ, ये क्योंकि इसका जोन तो यहाँ तक होता है, लेकिन ये फिर भी इसी तरह अगर आप देखोगे तो ये इसी तरह एक जोन्स के अंदर ट्रेड करता है और स्ट्रक्चर बनाता रहता है। या मार्केट मेकर का आप जो वो है एक मॉडल, उसी के लिहाज से ये इसी तरह है। अभी ये वो ही कर रहा है। अभी आई डोंट नो कि ये ऊपर ब्रेक करेगा या नीचे ब्रेक करेगा अभी, क्योंकि ये काफ़ी हो गए, लिक्विडिटी दोनों तरफ है। ये नहीं कह सकते हम कि लिक्विडिटी एक तरफ है, क्योंकि इसने हाइज बनाए लोज बनाए। ये हायर टाइम फ्रेम के रेंज वो होती है जो हाई या लोअर टाइम फ्रेम में किसी भी हाइज और लोज में जो है वो ट्रेड हो रहा और कहीं ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो H4 पे देखते हैं, H4 पे भी
इसी तरह की सिचुएशन है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। लेकिन H4 के अंदर ये हायर टाइम फ्रेम H4 के टाइम फ्रेम में ये इंटरनली बुलिश है। इंटरनली हम इसको इंटरनली कंसीडर करेंगे अनटिल अनलेस इसी हाई के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे देता, तो हम गोल्ड को जो है वो बियरिश ही कंसीडर करेंगे। और जो भी ये स्विंग्स बना रहा है ये इसकी इंटरनल है, ये कोई भी एक्सटर्नल नहीं है। पॉसिबल है यहाँ से ये एक और रिजेक्शन लेके जो है वो फिर बियरिश हो जाए, या यहाँ से जो है ये एक ऊपर विक लगा के ये कोई इस तरह का स्ट्रक्चर बना के फिर से ये नीचे चला आए। कहाँ तक? यहाँ तक भी आ सकता है, इससे नीचे भी जा सकता है। अभी अगर देखा जाए तो इंटरनली एक तो ये इसने ये वाली देखें इंटरनल स्विंग हाई, ये वाली ब्रेक की हुई है, ये वाली ब्रेक की हुई है। अभी भी जो इंटरनली स्विंग है वो उसी के बुलिश स्विंग के अंदर ट्रेड हो रहा है। अब उसकी इंटरनली जो अभी वाला जोन है H4 का, वो गोल्ड का ये वाला है। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ये वाला है, ठीक है। क्यों सिर्फ हमें ये वाला मैं कहता हूँ जी, इससे लेके यहाँ तक देखें ये वाला जोन है। अब ये इसकी पूरी जोन है, क्योंकि यहाँ पे इसने देखें ये स्विंग हाई बना के लो बना के इसके ऊपर क्लोजिंग दी हुई है। हालांकि यहाँ पे इसने पूरा वो मोर देन 50% रिट्रेसमेंट की, ये स्विंग हाई ये लो है, लेकिन उसके बाद इसने कहीं पे कैंडल क्लोज नहीं की है। तो अभी तक ये वाली लेग कहलाएगी। सपोज अगर यहाँ पे ये कैंडल क्लोजिंग दे देता है इसी के ऊपर कहीं पे भी, तो फिर हम इसी को इसी तरह कंसिडर करेंगे कि ये स्विंग है, क्योंकि ये स्विंग कंफर्म हो जाएगी कि कैंडल जब क्लोजिंग नहीं देता। हालांकि ये स्विंग यहाँ से कंसिडर हम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई कैंडल क्लोज ही नहीं कर रहा। अगर ये भी ये कैंडल ऊपर तो क्लोज किए, सपोज हम टाइप 1 स्ट्रक्चर पे चले जाते हैं यहाँ पे, तो कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज है, लेकिन ये वाली बियरिश है ये अंदर आके क्लोज हुई है, ऊपर क्लोज नहीं है। क्योंकि आपको पता है कैंडल एनाटॉमी देखेंगे जो वीडियो एक अपलोड की हुई है, तो ये कैंडल बियरिश यहाँ पे क्लोज होती है, तो ये बुलिश क्लोजिंग हुई नहीं है अभी तक। तो इसी वजह से इवन यहाँ से आप यहाँ पे ट्रैक भी करें तो ये भी सारी कैंडल्स इसके नीचे ही क्लोज हुई हैं। तो अभी तक जब तक ये स्विंग स्ट्रक्चर भी है, तो जब तक इसको ऊपर क्लोज नहीं दे देगा तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये वाला यहाँ तक कि ये तभी लो कंफर्म होता है जब वो स्विंग जो है वो स्ट्रक्चर ब्रेक करते उसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे दे। हाई तब क्लोज होता है जब वो 50% तक रिट्रेसमेंट कर ले या कोई पिप से। चलो हाई तो मैं इसको कंसीडर कर भी लूँ, ये वाला जो स्ट्रक्चर है सपोज ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर अभी कोई कंफर्म नहीं है कि कहाँ पे है स्विंग हमारी लो और हाई, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें इसी स्ट्रक्चर के अंदर इसी ने कोई भी जो है कैंडल क्लोज नहीं दी है कि हम कहेंगे ये वाली रेंज और ये वाली, तो पॉसिबल है कि ये यहाँ तक और इसी तरह इस जोन में ये ट्रेड करें। एक तो ये, और यहाँ पे देखें यहाँ पे कोई भी एफईजी भी नहीं छोड़ा हुआ है, तो ये सारी मुझे लग रहा है कि कोई लिक्विडिटी टाइप ही है। अगर हम ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें जो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी होती है, अब मैंने थोड़ा वो एक्सप्लेन कर दिया, मैं उसकी वीडियो डाल दूँगा। ये देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है, ठीक है। ये पॉसिबल है गोल्ड है वो दोबारा से इसको लेना पसंद करे और लेना है, ठीक है। तो ये देखें ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी। अब यहाँ भी ये इतना बड़ा एफईजी छोड़ा है, ये इसको पॉसिबल है जो है वो फिल करने आए। ये एक लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, ऊपर वाली कोई भी H4 का लिक्विडिटी इसने नहीं छोड़ी है। पॉसिबल है ये यहाँ पे आ जाए फिर इसको नीचे भी ले जाए, या यहाँ से फिर एक रिवर्सल दे के आगे चला जाए। तो एक सीनरी ये हो गया। दूसरा H1 में इसने काफ़ी स्ट्रक्चर ब्रेक किए हुए, और H1 के अंदर ये बुलिश ही कंसिडर करें। कब तक इसको हम बुलिश कंसिडर करेंगे वो मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ पहले, फिर हम अपने थोड़ा ट्रेंड रिव्यूज़ पे डिस्कस करेंगे। उसी के अंदर ये वाला हमारा जोन है अभी का, देखा जाए तो ये से लेके यहाँ तक ये हमारे जोन से, जिसी के अंदर वो आप इसको एक ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे बुलिश जोन से।
लेकिन इसी के अंदर भी इंटरनली देखो ये ब्रेक कर रहा है। जब अगर ये कोई कैंडल यहाँ पे आके क्लोजिंग दी तो फिर हम इसको सेल देखेंगे ये वाले जोन से। ये टारगेट्स आप पॉसिबली कर सकते हो, ये वाले, ये एक तो ये हो गया। उसके बाद ये आपका FEG है, ये वाला है जो लिक्विडिटी है, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। फिर ये कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से रिवर्सल दे सकता है अगर यहाँ पे कोई लोअर टाइम फ्रेम M15 में, M30 में, M5 में कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ ये वाला सपोर्ट लेके यहाँ से भी ये पॉसिबल है ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ये सारा सीनर है इसी के अंदर। लेकिन अभी गोल्ड जो है वो इसी रेंज के अंदर है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये मंडे तो एटलीस्ट यहाँ पे कोई रेंज ही करेगा, उसके बाद पॉसिबल है या यहाँ भी ये विक लगा है, क्योंकि H4 तो यहाँ से ये बुलिश है ना, तो यहाँ से ये बुलिश हो सकता है। लेकिन अगर आपने वो सेल देखना है तो यहाँ से ये जब क्लोज कर दे और अगर इसी के नीचे आ जाए तो और ज़्यादा जल्दी यहाँ से ये क्या होगा। मैं आपको एक और सीनरी बता देता हूँ कि सपोज ये जो बना रहा है ना स्ट्रक्चर, ये डाउन ही ब्रेक कर रहा है इंटरनली, सपोज ये यहाँ पे आ रहा है ना, तो क्या होगा, यहाँ से ये पॉज हो जाएगा। फिर ये जो POIs होते हैं ये इसको रिएक्शन देते हैं कि आपको दोबारा वो सेल देने में हेल्प करते हैं। ये रिवर्सल यानी रिट्रेसमेंट पॉइंट्स होते हैं। फिर इसी को आप जो है वो इन एरियाज़ में आके आप सेल बाय कर सकते हैं। ये यहाँ से रिएक्शन देते हैं, इनको रिएक्शन पॉइंट्स भी कहा जाता है। जो ओल्ड आपके POIs होते हैं फिर वो रिएक्शन पॉइंट्स बन जाते हैं, क्योंकि ये H1 का है। लेकिन H4 का पॉसिबल है कि यहाँ से यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे M15 में कोई आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दे दे, कंफर्मेशन दे दे, और यहाँ पे फिर से कोई M1 M2 में इस तरह की एक स्ट्रक्चर दे दे, यहाँ तक फिर से आप इसी को जो है वो ट्रेड कर सकोगे। इसी को आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ ये सपोज H1 में दे दिया, ये M5 M10 M15 में दे दिया, तो फिर आप यहाँ तक इसको स्ट्रक्चर को ट्रेड भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये सीनरी हो। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो लास्ट वीक को अगर हम डिस्कस करें तो देखें ये स्विंग थी H1 के अंदर, ये H4 की भी H1 की भी। तो यहाँ पे हम ट्रेड कर रहे थे, और जब ट्रेड वापस आया तो यहाँ से ही इसी जो रिजेक्शन ब्लॉक है इसी से ही इसने रिजेक्शन लेके इसने ट्रेड अपॉर्चुनिटी दी और यहाँ तक चला आया। फिर से देखें जब ये वाला लो था, ये हाई था H1 के अंदर, तो फिर जब यहाँ पे से FEG से आया तो इसी FEG से ही हमें जो है ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी दी, और हर एक ने अपने अपने ट्रेड एंट्री प्लान के मुताबिक उसने वो एंट्री ली। ये एक इंटरनली स्ट्रक्चर दिया हुआ था, और यहाँ से ही देखें तो ये वाला एक हाई, ये उसने एक एंट्री दी थी, ऐसा नहीं, ये वाला मेरी यहाँ से एंट्री थी एक। ठीक है, ये इसी वजह से कि ये लेटेस्ट स्विंग थी। अगर यहाँ से ब्रेक कर देता तो फिर मुझे यहाँ पे आके दोबारा यहाँ पे देखा, क्योंकि ये जो ओवरऑल था POI था H1 का वो ये वाला था, ये वाला था। लेकिन ये M15 के अंदर इसी ने बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के अंदर दी एंट्री, और फिर जो है वो ऊपर चली आई, ऊपर तक आ गई। फिर यहाँ पे जब ट्रेडिंग एंट्री पहुँची तो ये फ्राइडे का वो सीनरी था। सुबह को जब देखा मैंने तो ये यहाँ पे H1 में मुझे लग रहा था कि ये H1 का नीचे से लोएस्ट पॉइंट है, ये उसने उसका जो है वो लो के नीचे क्लोज कर दिया। तो मैंने यहाँ पे पिक में वो मार्क किया था, लेकिन बाद में देखा जब मैंने इसको मार्क किया तो कोई भी सारी जो कैंडल्स थी ना वो इसी का पार्ट थी, इसी मूव का। अगर लो बन रहा था तो वो इस तरह बन रहा था, इंटरनली बन रहा था तो वो इस तरह बन रहा था एक्चुअली। तो उसी की वजह से मैंने फिर इसको M15 और इसी तरह था, ठीक है। तो लेकिन जो मैंने इसी वजह से इसको H1 का वो टैगिंग नहीं की हुई है, ये वाला जो है M15 वाला, क्योंकि ये H1 का जो लो था वो ये लोएस्ट पॉइंट बन रहा था, तो मैंने इसको नहीं मार्क किया था। अगर यहाँ पे आए तो ये देखें कि उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे भी इसने कंफर्म नहीं किया था। फिर M30 में यहाँ पे कंफर्म होगा, लेकिन यहाँ डाउन साइड कैंडल क्लोजिंग नहीं थी। फिर जब दूसरी मैंने इसमें एक और चीज़ देखी थी कि ये वाली जो थी ये इसने इंटरनली, हालांकि ये मैं उसके साथ ही स्ट्रक्चर के साथ ये देखें जो H4 का bearish में कह रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी थी M30 के अंदर,
लेकिन मैं चाह रहा था कि ये क्योंकि ये स्विंग लोएस्ट पॉइंट था, तो मैं चाह रहा था कि इसी के नीचे क्लोजिंग हो तो वो मैं इसको ट्रेड लूँ। फिर जब मैंने M15 में देखा तो M15 में इसके अंदर ये देखो कैंडल, अगर आप इसको थोड़ा जूम आउट करके देखेंगे, जब नज़र ना आए तो आप इसको ज़रूर देखें, जूम आउट करें, ये देखें यहाँ पे क्लोजिंग थी। ठीक है, ये करंट जो स्विंग पॉइंट थी, जो एक्टिव लो था वो एक ये था और दूसरा ये था, और हम इसी को भी बेसिकली कंसिडर कर सकते थे। लेकिन इसने नीचे कैंडल क्लोजिंग, जब मैंने इसको लोएस्ट पॉइंट को, इसी जो ये स्विंग थी ये वाली, इसकी लोएस्ट पॉइंट मेरी ये थी, तो मैंने इसी वजह से इसको मार्क किया था कि मुझे पता था कि यहाँ से ट्रेड मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, H1 का ये था कि यहाँ से मुझे रिएक्शन मिलेगा जो यहाँ तक इसको ले आएगा। तो मैंने पहले इसको ट्रेड को यहाँ पे बाय करने की कोशिश की थी, लेकिन वो यहाँ तक, सिर्फ इस जोन तक, तो इसने बाय दी भी थी। देखो यहाँ पे आया, ये इसके ऊपर दोबारा क्लोजिंग कर दी थी, तो ये मुझे था कि अब ये यहाँ से बाय मुझे मिलेगी, यहाँ तक आके क्लोजिंग कर दी थी। ये मेरा जोन था कि यहाँ से जो है वो बाय देगा, लेकिन ये देखिए इसने आके यहाँ पे मुझे स्टॉप आउट कर दिया था। हालांकि ओवरऑल M15 में देखोगे उसने अपने स्विंग लो के नीचे नहीं दी थी यहाँ H1 के हिसाब से, इसने जो इसके डाउन नहीं गई है, क्योंकि ये जो H1 की स्विंग पॉइंट थी ये तो पूरा था, ये पूरा जोन होता है, इसके नीचे कहीं पे भी नहीं गई। लेकिन जहाँ से मैंने बाय की थी तो उसी को इसने मैनिपुलेट किया और इसने अपना उसी डायरेक्शन में जिससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तो ट्रेड ले ली थी, मूव दे दी थी। लेकिन फिर मैंने यहाँ पे आके जब ये वाला स्ट्रक्चर इसने बनाया था ना, मुझे ये था कि ये भी मुझे जो है यहाँ से एक जो है सेल मिल सकती है, लेकिन मैंने नहीं ली थी, क्योंकि ये फिर मुझे लग रहा था कि क्योंकि M5 में देखेंगे तो इसने एक इंटरनली स्ट्रक्चर ब्रेक किया होता है, जिसकी वजह से मैंने ये ट्रेड नहीं ली थी। ये वाला देखें, ये वाला स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया था, और ये वाला मैं चाह रहा था ये दोबारा इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए तो मैं इसे सेल लूँ। तो दोबारा इसने जो है वो डायरेक्शन नीचे डाउन कर दी थी। इसी में एक मैंने बाय भी ली है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सी ली हुई है। वो M1 पे ली थी, कोई 100 पिप की होगी शायद। उसके 2 रीज़न थे, देखें यहाँ पे जैसे ब्रेक किया था तो फिर मैंने यहाँ पे वो सेल ले ली थी। ठीक है, यहाँ पे सेल ली थी, ये बहुत क्विक चली थी सेल, इतना मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था, लेकिन ये विद इन मिनट्स सेल चली थी, जिसमें वो TP हिट कर दिया था। ये देखें बिल्कुल फ़ौरन इसी के ऊपर ये आके यही है। ठीक है, मैं इसी में जो है बिल्कुल हाईएस्ट पे ये जो पॉइंट थी ना, इसी पे मैंने स्टॉप लॉस रखा था। एक चीज़ ये थी। दूसरी ये थी कि एक बाय जो थी वो यहाँ से थी, वो थी M1 में। असल में वो रीज़न ये था कि ये देखें ये एक तरह का जो है ना रेजिस्टेंस पॉइंट बन चुका था। एक दफ़ा इसको टच किया, नहीं गई मार्केट ऊपर, दोबारा टच किया, मार्केट नहीं गई ऊपर, यहाँ पे आगे एक और ट्राई की थी, मार्केट नहीं गई ऊपर। हुआ ये, मैं M1 में दिखा देता हूँ। हुआ ये कि ये वाला जो था ये इसने ऊपर ब्रेक कर दिया था। ये वाला ब्रेक कर दिया। अब मुझे ये था कि यार ये जो है ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यहाँ से मैं बाय ले सकता हूँ। मैंने बेसिकली बाय जो ली थी वो इसी पॉइंट पे ली थी, ये वाली। क्योंकि जो करंट लो था ना M1 का, वो इसने ये बनाया था, ये वाला लो था, और इसका लोअर लो और लोअर हाई ये था। ये लोअर हाई, ये लोअर लो। मैंने देखा कि जब इतनी यहाँ से रिजेक्शन मिली है और आके मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छी मुझे बाय मिल सकती है। नेक्स्ट जो PO आए हायर टाइम फ्रेम का, यानी M15 का और H1 का ऊपर जो पड़ा हुआ था वहाँ तक, जैसे ही इसने ये बाय बनाई थी ये वाली, ये इसके ऊपर ब्रेक कर दिया था, और यहाँ से मैंने देखा तो मैंने जैसे ही ये मार्केट नीचे डाउन आई तो मैंने ये यहाँ से बाय ले ली थी। यहाँ तक देखें 1/6 का है ऑलमोस्ट, उससे भी ज़्यादा है बल्कि। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे ले ली, लेकिन मेरी ये यहाँ तक थी, मुझे ये था कि इस आउटर ब्लॉक को हिट करके ये वापस ना आ जाए, तो मैंने यहाँ तक ली थी। ये ऑलमोस्ट 5.66 है। तो ये इस तरह ट्रेड्स बनती हैं, जो अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, नॉलेज हो जाए तो वो ले। लेकिन जो अच्छा इसलिए भी ये था कि ये ओवरऑल तो बुलिश पीछे से मोमेंटम आ रहा था ये वाला, लेकिन H1 में या M15 में देखें तो ये सेल का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन बन गया था। इसी वजह से ये एक तो ये M15 M13 में ब्रेक किया हुआ था, दूसरा H1 में ये देखो इंटरनली ब्रेक किया हुआ है और क्लोजिंग दी हुई है, ये एक स्विंग बना के इसी तरह। ये जितना मार्केट को आप इस नज़रियों से देखोगे तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये देखो, अब मैं इसको बता देता हूँ। ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, और फिर देखोगे M15 में भी ये बनाया, इसके पीछे वो दिखा देता हूँ मैं आपको, जिसकी वजह से मैंने सेल ली थी। और वहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर जब बन जाए तो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल ले सकते हैं। ये देखें, ये एक अलग ये वाला था H1 वाला, फिर ये वाला देखें, ये आपका स्ट्रॉन्ग जोन। लेकिन देखें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब इसने ब्रेक किया था एक पिप के इसके ऊपर मार्केट नहीं गई और इसके लो तक आई, और एक क्विक यहाँ से ली होगी, यहाँ से ली होगी, तो इसने क्विक एक सेल दी है अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसमें थोड़ा समटाइम चांसेस होता है इससे ऊपर आ जाए, और यहाँ तक भी मार्केट आ जाता है समटाइम, क्योंकि वो स्टॉप हंट्स वगैरह करने के लिए आती है। तो अगर लेना हो तो बंदा इस तरह भी ले सकता है, लेकिन उसमें रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं होता। ये 1/2 बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ 1/2 बनेगा, ठीक है। लेकिन मेरा तो ये इस तरह का था ट्रेड, क्योंकि मैं ज़्यादा स्टॉप लॉसेस पसंद नहीं करता, और यानी बड़ा स्टॉप लॉस लगाना। और मैं कोशिश करता हूँ कि विक पे मुझे ट्रेड मिले, उसमें स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, और गोल्ड विक तक ही जाता है। गोल्ड जब ट्रेड दे ना वो विक तक ही जाता है। ये देखें इस विक तक ही गया है। तो इस तरह का ये ट्रेड था, और मैंने आपको बताया। अच्छा एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा था जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका मैं थोड़ा यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ आपको, कि थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। तो वो इसी तरह जिस तरह मैंने M1 का ट्रेड आपको बताया था ना, वो इसी तरह का ट्रेड है। देखें जो भी आपके पुराने स्विंग पॉइंट्स होते हैं ना, वो आपके POIs या रिएक्शन होते हैं। सपोज़ अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो ये मार्केट लोअर लोज बनाता आ रहा है इसी तरह। जब मार्केट और उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, जब इस मार्केट इस तरह के जोन्स को हिट करता है ना, वहाँ से वो ज़रूर रिएक्शन लेता है, क्योंकि ये पूरा जोन होता है। जिस तरह हमने कहा था कि ये पूरा जोन होता है, ठीक है। यहाँ इसी ने दिया था, या सपोज इसी ने, क्योंकि नियरेस्ट पॉइंट जो था ना स्ट्रक्चर को ब्रेक करने वाला, वो ये वाली कैंडल थी। मैं बताता हूँ किस तरह। H1 के अंदर देखें तो जो नियरेस्ट कैंडल थी, क्योंकि देखें जब यहाँ ये फिलिप जोन कहलाता है, ये यहाँ पे हिट किया, मैं थोड़ा इसको, जैसे ही इस लो को हिट किया इस कैंडल ने, ये वापस चली गई। और ये देखो बाय की कैंडल आपको नज़र आ रही है जो वाइट वाली है, तो ये ऊपर चली गई, यानी यहाँ से रिएक्शन दिया था, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग जोन था, ठीक हो गया। जब वापस आए तो इसी जोन को, सेम जोन को भले आप कर सकते हो, या पूरे जोन को इस तरह जो है यहाँ उस कैंडल को मार्क कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस कैंडल को, यहाँ तक कि जहाँ उसने ब्रेक किया हुआ है, या उस सिंगल कैंडल को भी कर सकते हैं। बेहतर है कि पूरे उसको किया करें। यहाँ से देखें गई मार्केट, लेकिन वापस आई। वापस जब आई तो हमें लगा कि ये यहाँ से शायद सपोज रिवर्सल होगा, क्योंकि ये POI था, इसने पहले स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे आके इसने एक स्ट्रक्चर H1 का हमें बना के दे दिया। अब ये जो जोन से ये आपके POIs बन जाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग जोन बन जाते हैं। जब भी इस तरह का फिर एक जोन बने जिसने पिछले वाला जो बैक साइड में ये देखा हुआ है हमने, उसी से रिएक्शन लिया, रिएक्शन लेने के बाद एक और स्ट्रक्चर बना के उसको ब्रेक किया हुआ है, तो ये आपके बहुत स्ट्रॉन्ग जोन होते हैं। ये फिलिप जोन कहलाते हैं, ये वाले जो बैक साइड वाले हैं, और ये भी फिलिप जोन है, क्योंकि ऊपर गया, वापस इसको रिएक्शन दिया, फिर ये ऊपर चला गया। तो यहाँ से देखो इसने कितनी अच्छी बाय दी हुई है। सेकंड डे पे क्या हुआ है, मैं सिर्फ आपको PI के तौर पे इसको डिस्कस कर रहा हूँ, कैंडल का वो प्राइस एक्शन के हवाले से। सेकंड डे पे जब इसने हिट किया तो इसी ऑर्डर ब्लॉक ने जो ब्रेक करके ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड इशू हुआ है, इनिशिएट हुआ है। फिर जब यहाँ पे आके इसने हिट किया तो ये एक और ट्रेड दिया, मेरे ख्याल में पीछे भी कोई था शायद, नहीं ये वाला ही था, ठीक है। तो यहाँ
फिर जो है ये सपोज है, तो इसने भी यहाँ पे जो थर्ड है ये ट्रेड जो है वो वहाँ गई है, क्योंकि ये अगर वो इन्वर्जन एफईजीज पड़े हुए हैं आईसीटी के, तो ये इसी वजह से यहाँ से रिएक्शन हुआ है, क्योंकि ये दोनों, ये एफईजी था बियरिश, ये बुलिश एफईजी था, तो यहाँ पे मार्केट ने टच करके ये ऊपर चली गई है। ये चीज़ें प्रैक्टिस की हैं, आप इसको दोबारा देखें, बार बार देखें, थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आप अपने पीओआईएस के साथ जहाँ पे भी आपको ये चीज़ें मिलती हैं उसके साथ अलाइन करके देखें। ख़ासतौर पे ये जो फिलिप जोन मैंने कहा, ये बहुत अच्छे पीओआईएस होते हैं। जहाँ पे सपोज़ यहाँ पे ये लो था और ये वो लो था जिसने हाई ब्रेक किया है, अगर ये यहाँ पे वापस जाके यहाँ पे ब्रेक कर देता सपोज़ इसी तरह, तो ये आपका फिलिप जोन भी कहलाता और फिर आपका यहाँ पे ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता था। लेकिन इसी को सपोज ये H1 में है, तो जब आप M15 में जाओगे तो किसी और तरीके से होगा, आप उसी तरह। मैंने ये BTC में भी डिस्कस किया है, मैंने ये ट्रेड जो है वो GBP JPY में भी इसी तरह का एक लिया हुआ है कि ये POI बन जाता है, फिर आप इसको स्ट्रॉन्गली जो है वो ट्रेड कर सकते हो। सेम अगर ये जो मैंने M1 वाला यहाँ पे डिस्कस किया, वो भी इसी तरह का एक ट्रेड था। तो ये बार बार मिलते हैं, इसको आप लोअर टाइम फ्रेम में ज़्यादा प्रैक्टिस करो। M5 M15 आपको बहुत ज़्यादा ट्रेंड मिलेंगे, रोज़ाना आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको हेल्पफुल होगी। स्ट्रक्चर के साथ, POI के साथ, लिक्विडिटी का थोड़ा मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, ओवरऑल इसका क्या सीनरियो है, यहाँ से हम सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन H1 के अंदर ये स्ट्रक्चर फेल हो जाए जो लो हाई बनाया हुआ है, तो हम अच्छी सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। और आप तब तक देखें, इनको अपने नॉलेज के साथ अलाइन करें, चीज़ों के साथ अलाइन करें। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। मैंने कोशिश